अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए टॉप डिज़ाइन लेके आया हूँ जिस पे मैं प्लेट्स वगैरह डालना और उस पर स्टिचिंग करना, कटिंग करना, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत ही अच्छा सा रिस्पॉन्स आया था। सब ने कहा था कि आपने इस तरीके की प्लेट्स वगैरह डालना सिखाएं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए प्लेट्स वगैरह डालना सिखाऊंगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। सबसे पहले हम लोगों ने बड़े अरस का कपड़ा लेना है जिस की चौड़ाई कम से कम 40 हो, और उसके बाद फ्रंट और बैक को आयरन करके इस तरीके से आप लोगों ने रखना है एक दूसरे के ऊपर। अच्छी तरीके से आयरन करना है। आयरन करने के बाद इस तरीके से दोनों को बिछा लेना है टेबल के ऊपर। टेबल हो या फर्श के ऊपर बिछा सकते हैं आप। तो इस तरीके से बिछाने के बाद सही से, और ये देखें इसकी 40 इंच इसकी अर्स है। इसका अर्स जो है वो 40 इंच है, ठीक है। और लंबाई इसकी 40 इंच तैयार है, तो कम से कम ये 41.5 इंच होना चाहिए लंबाई में, ठीक है। 41.5 से कम 41.5, वरना 42-43 होना चाहिए। उसके बाद जो बॉर्डर है, बॉर्डर से हम लोगों ने सीधी सी निशान लगानी है, और उसके बाद इंच टेप से जितनी भी आपकी लंबाई होगी उस हिसाब से आप लोगों ने रखना है। इसकी लंबाई 40 इंच है, मैं 40.5 पे निशान लगा लूँगा। आधे इंच ऊपर कंधे पे चला जाएगा, तो वहाँ से हम लोगों ने सीधी सी निशान लगा लेनी है। इस वीडियो को आप लोगों ने बार बार देखना है, सही से देखना है, अच्छी तरीके से देखना है। जब आप लोग कटिंग करेंगे गौर से देखना है, एक एक चीज़ में इस तरीके से समझा रहा हूँ। ऐसा ना हो आप लोगों ने एक दफ़ा वीडियो देख लिया और कटिंग करने लग गए, तो फिर वो आपकी कटिंग गलत हो जाएगी। ऊपर से कमर की जो निशान होगी वो 15 इंच पे हम लोगों ने निशान लगाने हैं इस तरीके से, ठीक है। जो नॉर्मली कमर पे जो निशान आती है, जो कमर की शेप जहाँ से देते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद जो सेंटर का पैनल होगा वो 5.5 इंच पे हम लोगों ने निशान लगाना है। ये तैयार 5 इंच आएगा। इस तरीके से निशान मिलाने के बाद इस तरीके से निशान लगा लेना है, ठीक हो गया। इसी तरीके से आप लोगों ने निशान लगाने हैं। इस वीडियो पे मैं प्लेट्स वगैरह डालना, कटिंग करना, ये सारी चीज़ें टॉप की मैं सिखाऊंगा। इस तरीके से जो 5.5 इंच का जो सेंटर का पैनल है वहाँ तक हम लोगों ने कटिंग करना है, और ऊपर से आप लोगों ने इस तरीके से कटिंग करना है। आगे तक कैंची लेके नहीं आना, जहाँ तक हम लोगों ने निशान लगाया था वहीं तक आप लोगों ने कैंची को लेके आना है। और यहाँ से भी हम लोगों ने 15.5 इंच पे हम लोगों ने निशान लगाया था, वहाँ पे आके हम लोग रुकेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने आधा इंच का दबाव छोड़ के हम लोगों ने उसको कटिंग कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए, आधा इंच का मैं दबाव छोड़ रहा हूँ निशान से और कटिंग कर लूँगा इसी तरीके से, ठीक है। और इसको वापस हम लोग इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। और ये जो छोटा पीस हमारा ये बचा हुआ है, और ये है, इसकी कम से कम लेंथ 1 इंच ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरीके से ये देखिए, यहाँ से 1 इंच कम से कम ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि वो दबाव में चला जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने कटिंग कर लेनी है। और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या करनी है। 19.5 इंच इसकी कमर की जो फिटिंग है हम लोगों ने उस पर निशान लगाना है, ठीक हो गया। निशान लगाने के बाद कम से कम निशान से लेके कमर की जो फिटिंग है वहाँ तक 4 इंच का गैप आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने 3.5 इंच पे प्लेट्स डालनी है। आधे इंच का दबाव छोड़ दीजिएगा, फिर आप लोगों ने 3.5 इंच पे प्लेट डालनी है। ये पूरा कपड़ा है, ठीक है। इस पर आप लोगों ने 3.5 इंच की प्लेट्स डालनी है। वो किस तरीके से डालनी है मैं आप लोगों को मशीन के ऊपर चल के बता देता हूँ, ठीक है। तो चले जी मशीन के ऊपर। देखें, हम लोग मशीन के ऊपर आए हैं। यहाँ पे हम लोग कुटका लगाएंगे 1.5 इंच का दबाव छोड़ के। जहाँ से हम लोगों ने कुटका लगाया था वहीं से हम लोगों ने प्लेट्स डालनी है, और कुटके से ही हम लोगों ने 3.5 इंच प्लेट्स डालनी है, ठीक है। इस तरीके से ये वाली प्लेट्स जो होंगी वो मशीन की तरफ आएंगी, जो दूसरी साइड की प्लेट्स होंगी वो आपकी तरफ आएंगी। इस तरीके से हम लोगों ने मशीन की तरफ प्लेट्स डालनी है। जितनी भी आए प्लेट्स, 2, 4, 6, जो आपका कपड़ा होगा, जितना आपका कपड़ा होगा उस हिसाब से आप लोग प्लेट्स डाल सकते हैं। दबाव कम ज़्यादा आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास जितना भी कपड़ा होगा आप लोगों ने उसी तरीके से चलना है।
तो 3.5 इंच पे मैंने इस साइड पे प्लेट्स डाली हैं। ये देखें इस तरीके से आएंगे प्लेट्स 3.5 इंच के, ठीक है, हो गया। और दूसरी साइड से भी हम लोगों ने इसी तरीके से 3.5 इंच की प्लेट्स डालनी है, ठीक हो गया, इस तरीके से, ठीक है। ये देखें इसी तरीके से आप लोगों ने इस पे भी और बैक पे भी इसी तरीके से सेम 3.5 इंच की प्लेट्स डालनी है। जितनी भी आए 4-5 जितने भी आए आप उस हिसाब से प्लेट्स डाल दीजिएगा। और जो ऊपर का जो कपड़ा होगा उसको हम लोगों ने ये देखें 3.5 इंच ये, और ये जो कपड़ा ज्वाइन करेंगे हम लोग, इसको 2 तरीके से ज्वाइन किया जाता है और वो दोनों तरीके मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने इस वीडियो को सही से देख लीजिएगा। हम लोगों ने इसको इस तरीके से रखना है और आधा इंच का दबाव रख के हम लोग सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से रखना है, रखने के बाद आधा इंच का दबाव लेंगे और हम लोगों ने सिलाई लगानी है। सिलाई किस तरीके से लगानी है वो आप देख लीजिएगा। ये दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से हम लोग लगाते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है जो वो इसके बाद वाली है, वो ईज़िली घर पे आप लोग कर सकते हो। क्योंकि ये वाली जो तरीका है वो हम लोग करते हैं क्योंकि हमारा जो रोज़ का काम होता है, इसलिए हमारा हाथ सेट होता है। इसी तरीके से हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आप लोगों का भी हाथ सेट है, इशू नहीं है, कुछ भी मसला नहीं है, तो फिर आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा इस तरीके से ज्वाइन, ठीक है। आधे इंच का दबाव लेके आप लोगों ने कटिंग करना है इसको, ठीक है, और इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इसी तरीके से। लेकिन जो दूसरा वाला तरीका होगा वो आपके लिए बेहतरीन होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लोग साल में 1 या 2 दफ़ा आप लोग काम करते होंगे, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्योंकि एक ही तरीका बताऊंगा तो फिर आप लोगों के लिए मसाइल होंगे, आगे जाके इसको ज्वाइन ना कर पाएंगे, तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। ये देखें इसी तरीके से फिर हम लोगों ने इस पर लब की यानी कि किनारे की सिलाई लगानी है, ठीक है। इसी तरीके से बाद में आप लोग उसको किनारे की सिलाई लगा सकते हैं। ये देखें ये हो गया पहला तरीका। और जो दूसरा तरीका होगा, सबसे आसान तरीका जो होगा, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये देखें ये हो गया हमारा जो नॉर्मली हम लोग लगाते हैं, ठीक है। इसको साइड के पैनल को ज्वाइन करते हैं और सिलाई लगा लेते हैं। और ये देखें जो दूसरा तरीका है जो लेडीज़ आम घर पे बनाते हैं उनके लिए मसाइल होता है, क्योंकि वो इस तरीके से कर नहीं पाते। तो सबसे आसान तरीका है उसको आयरन कर लीजिएगा, आधा इंच का दबाव मोड़ के, ठीक है। इस तरीके से आयरन करने के बाद फिर आप लोगों ने इसको ऊपर रखना है इस तरीके से, क्योंकि मैं हाथ से ही मोड़ के और उस पर सिलाई लगा रहा हूँ। देखें इस तरीके से मैं, ये देखें आधा इंच का दबाव मोड़ा मैंने और ये रखा आधा इंच का दबाव, और उसको इस तरीके से हम लोगों ने सिलाई लगानी है। ये देखें ये सबसे आसान तरीका है, आप लोग इजीली घर पे कर सकते हो, इजीली बना सकते हो। ये देखें यहाँ से भी आप लोगों ने आधा इंच का दबाव अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद फिर आप लोगों ने किनारे पे आके रुकना है, ठीक है। इस तरीके से ये देखें इस तरीके से फिर ऊपर की तरफ भी आधा इंच का दबाव लेके आप लोग सिलाई लगा सकते हो किनारे की। बिल्कुल दोनों आसान तरीके हैं। सबसे आसान तरीका ये है क्योंकि मैं जो अभी लगा रहा हूँ वही सबसे आसान तरीका है, क्योंकि ज़्यादातर घर पे लोग काम करते हैं, उनके लिए फिर मसाइल होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। ये देखें हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अभी हम लोग करेंगे इसकी कटिंग, ठीक है। मुकम्मल कटिंग किस तरीके से करना है, ये कटिंग होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखें आप लोगों ने हल्के से कपड़े को ज़रा सा यहाँ से खींचना है और प्लेट्स वगैरह इसकी सीधी करनी है। फ्रंट और बैक दोनों उसको फ्रंट के ऊपर यानी कि बैक के ऊपर फ्रंट को रखना है इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं रख रहा हूँ उसी तरीके से आप लोगों ने भी रखना है, ठीक हो गया। रखने के बाद आप लोगों ने यहाँ से आप लोगों ने प्लेट्स वगैरह की जो सेटिंग होगी वो आप लोगों ने बिल्कुल सही रखनी होगी, ठीक है। वरना फिर आपकी प्लेट्स वगैरह जो ऊपर की जो सिलाइयाँ वगैरह है अगर वो सेम ना आएंगी तो फिर जब आप कटिंग करेंगे, जब आप पहनेंगे तो वो सिलाई जो है वो आगे पीछे हो जाएगी, तब वो आप लोगों को फिर बुरा ज़्यादा लगेंगी, ठीक है। जहाँ से हम लोगों ने पैनल इसके जो ऊपर का जो हिस्सा है उसको ज्वाइन किया था वो सारे एक दूसरे मिलने चाहिए। इसी तरीके से आप लोगों ने इसको हल्के से
प्लेट्स वगैरह सीधी करके लगा लेनी है। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले 4.5 इंच पे निशान लगाना है। इस तरीके से सीधा करना है कपड़े को। जो भी आपका शोल्डर होगा, इसका 16 इंच का शोल्डर है, यानी कि 15 इंच तैयार आएगा। तो मैं 15 इंच पे इस तरीके से निशान लगा ले रहा हूँ। ठीक है, निशान लगाने के बाद इसकी जो आर्म होल की जो चौड़ाई होगी, यानी कि लंबाई जितनी जो उसकी लूजिंग होगी, वो आप लोग इस हिसाब से रख लीजिएगा। मैं 9 इंच रख रहा हूँ। 9 इंच के बाद फिर आप लोगों ने निशान लगाना है 15 इंच पे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने निशान लगाना है। फिर 1 इंच का दबाव छोड़ के वहाँ से भी आप लोगों ने इस तरीके से निशान लगाना है। और उसके बाद जो भी आपकी नाप के हिसाब से होगा, वो उस हिसाब से आप लोगों ने इंच टेप रखना है और उसके ऊपर निशान लगा लेना है। तो फिर आप लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जो मेरे पास जो साइज़ आया हुआ है, अगर मैं उस हिसाब से बना लूँगा और आप भी उस हिसाब से बना लेंगे तो वो आपके पहनने के काबिल नहीं होगा। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने इस तरीके से 1 इंच का दबाव छोड़ के निशान लगाना है। बिल्कुल निशान के ऊपर आप लोगों ने सिलाई लगा लेनी है। ये आर्म होल की कटिंग हो गई। इसी तरीके से अगर आप लोग कमीज़ की कटिंग भी सीखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी मैं एंड स्क्रीन पे लगा लूँगा, वो भी देख लीजिएगा। वो काफ़ी पुरानी वीडियो है। ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने इसको कटिंग कर लेना है। आपके पास अगर फ्रंट बैक दोनों मिक्स हैं तो फिर आप लोगों ने फ्रंट की कटिंग नहीं करनी, बैक की कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से फिर आप लोगों ने बैक को हटा के फिर फ्रंट की कटिंग अलग से होगी। आप लोगों ने फ्रंट के ऊपर आप लोगों ने इस तरीके से निशान लगा लेना है। और उसके बाद ये देखें, फ्रंट की कटिंग हम लोगों ने अलग से करनी है, जो कि करनी भी बहुत ज़रूरी है, वरना आर्म होल के पास जोल आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये देखें, खुला घेर जितना भी हो सकेगा, ये देखें। ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने कटिंग करना है। 1 इंच का दबाव छोड़ के आप लोगों ने उसको कटिंग कर लेना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी है, आसान है, कुछ भी नहीं है। आप लोग इंशाल्लाह कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर करनी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।